मोक्षामि भव। धर्म स्थापना का कार्यक्रम चल रहा है। महापर्व, युग परिवर्तन महापर्व का कार्य चल रहा है। इसमें सभी लोग सम्मिलित हों और इस महाज्ञान का लाभ उठाने का प्रयास करें। यहाँ से कल एक महात्मा जुड़े थे, ग्रुप में भी जुड़े हैं। बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी बात तो नहीं हुई। क्या नाम था? अभी बात मेरी भी नहीं हुई है। कुछ महादेव कुछ करके लिखा हुआ है उन्होंने, तो मतलब अभी बात नहीं हुई है। लेकिन उनको भी मैंने जोड़ दिया, बोला कि अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, अभी कोई भी चीज़ है तो आप इसमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। हम्म हम्म प्रणाम भगवान भास्कर। भगवान भास्कर एकदम लाल लालिया भी दिख रहे हैं, देखने के लायक है, अभी देख सकते हैं। मैं अरविंद अपने सगे संबंधियों, तमाम तत्व, जीव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, शास्त्र आदि सहित भगवान भास्कर के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें भगवान। तब आज हमारे लिए कोई विशेष, अभी आपने ग्रुप में कुछ चीज़ भेजा है, मैं एक बार हाँ, क्या कह रहे हैं? हेलो 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 हेलो। जी आज महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहेगा जी कि जो ज्ञान है, ज्ञान जी कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को अविनाशी बनाता है, और कौन सा ज्ञान है जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म के मध्य बंधन में बांधे रखता है। वह जी। वह ज्ञान जो इंद्रियों से प्राप्त है। किससे प्राप्त है? इंद्रियों से। मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त है। मनुष्य इंद्रिया आंख, कान, नाक, मुख, मूत्राशय, गुदा, बुद्धि, हृदय, नाभि, इनसे जो भी पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, विचार किया जा रहा है, वह क्या है? शब्द ही तो है। क्या है? शब्द है। जो सुना जा रहा है वह शब्द है। तो ये जो ज्ञान है, ये इंद्रिय ज्ञान है। क्या है? इंद्रिय ज्ञान है। इनसे, इंद्रियों ज्ञान से आप क्या क्या कर सकते हो? शब्द सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, अर्थ सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रयोग सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, और उपयोग भी कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हो जीवन में, सिद्धांत पढ़ सकते हो और कर सकते हो। परंतु ये सारा का सारा ज्ञान, शब्द, अर्थ, सिद्धांत और प्रयोग का ज्ञान, जो शब्द ज्ञान है, ये मनुष्य की इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान है। और इंद्रियों से प्राप्त कोई भी ज्ञान मनुष्य शरीर को मृत्यु और जन्म और मृत्यु के मध्य बनाए रखता है। समझ में आ रही बात? जी केवल जो शब्द, अर्थ, प्रयोग और सिद्धांत का
कि जो स्वरूप का ज्ञान है, ये शब्द क्या है, कोई भी शब्द ले लो, कोई भी शब्द, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहम, काल, कर्ता, अकर्ता, प्राण, भूत, आत्मा, ईश्वर, कुछ भी, ये सब शब्द, इन शब्द का जो ज्ञान है वास्तव में कौन सा ज्ञान है, जो आपको इन सभी शब्दों का ज्ञान, शब्द अर्थ प्रयोग और सिद्धांतों का ज्ञान, ये सब आपको इंद्रियों से प्राप्त है। ये आपको जी। आपके शरीर को मृत्यु प्रदान करेगा। समझ केवल में आ रही अगर बात? मुझे शब्दों से प्राप्त है तो ये मृत्यु प्रदान करेगा, लेकिन अगर ज्ञान चक्षु से प्रदान है और जो ज्ञान, ज्ञान चक्षु नहीं, अभी दूसरा बात है शब्द, इनके स्वरूप का ज्ञान। एक तो हो गया शब्द जी। अर्थ सब प्रयोग और सिद्धांत, यही तो पढ़ते हैं ना हम लोग, हम्म। शास्त्र में तो जी। यही है ना, शब्द ही शब्द हैं, शब्द ही अर्थ है। हैं, जीवन में प्रयोग है, और उसका सिद्धांत है शास्त्रों में। जी। परंतु जो शब्द अर्थ प्रयोग और सिद्धांत के जो स्वरूप का ज्ञान है, समझे, स्वरूप का जी। ज्ञान, वो आपको केवल ज्ञान, मनुष्य को केवल ज्ञान चक्षु से ही प्राप्त है। किससे? ज्ञान चक्षु से। अर्थात जब तक हमें शब्द अर्थ प्रयोग सिद्धांत के ज्ञान के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, समझ में आ रही बात, तब तक हम, हमारा शरीर मृत्यु और जन्म, और जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु के मध्य बना रहेगा। समझ में आई बात? जी। तो स्वरूप का किस प्रकार बोध होगा? स्वरूप का बोध नहीं, स्वरूप का ज्ञान होगा। स्वरूप जी, तो मतलब, किस प्रकार? स्वरूप जो है, क्या स्वरूप है शब्द का? शब्द का स्वरूप क्या है? दर्शन है, दर्शन से प्राप्त दर्शन। होगा, और ये केवल दर्शन ज्ञान चक्षु से ही संभव होगा। शब्द अर्थ सिद्धांत और प्रयोग के जो स्वरूप का ज्ञान है वो दर्शन है। क्या है? दर्शन है। हाँ, और वो केवल मनुष्य को उसके ज्ञान चक्षु प्राप्त होने के बाद ही प्राप्त होगा। समझ में तो ये आई सिद्ध बात? कैसे होगा? ये सिद्ध ऐसे होगा कि जब मनुष्य ज्ञान चक्षु को प्राप्त करने में सफल हो जाएगा, तो मनुष्य को उसका जी। ज्ञान चक्षु प्राप्त हुआ है, उसको उसका ज्ञान हो जाएगा ज्ञान चक्षु का। जैसे मनुष्य को जी। पता है कि मैं, मेरी एक आंख काम कर रही है, दूसरी मेरी काम नहीं कर रही है, या मुझे एक आंख से दूर का दिख रहा है, एक आंख से पार का दिख रहा है, समझे, ये तो मनुष्य को ही ज्ञात है ना। हाँ, ये तो उसको ही ज्ञात होगा। एक मनुष्य को सुनाई देता है, एक को दिखाई नहीं देता, ये तो मनुष्य को ज्ञात है ना, हम्म। समझे। तो ये जब मनुष्य को ज्ञान चक्षु प्राप्त होगा, तो ये उसको पता चल जाएगा। और ज्ञान चक्षु की पहचान क्या रहेगी? क्या पहचान रहेगी? कि मनुष्य शरीर में उपस्थित जितने भी शरीर हैं, जी। उन सभी का उसको दर्शन होगा। क्या होगा? दर्शन हो जाएगा। ये उसकी पहचान है ज्ञान चक्षु की, क्योंकि उससे वो दिखाई देंगे। जो मनुष्य स्थूल शरीर में उपस्थित ज्ञान चक्षु है, जब वह मनुष्य को प्राप्त होगा, तो वह जो शब्द है, अर्थ है, सिद्धांत है, प्रयोग है, इन सभी शब्दों के स्वरूप का ज्ञान ज्ञान चक्षु से ही होगा। अर्थात काम, अर्थात काम, हम्म। क्रोध, लोभ, मोह, अहम, प्राण, भूत, आत्मा, काल, कर्ता, ईश्वर, इनमें से कोई भी शब्द ले लो, बोलो कौन सा शब्द लूं? काल करता ही ले लेते हैं। कुछ ही ले लो। अभी काल क्या है? काल शब्द के अनुसार मनुष्य तीन प्रकार से उसका वर्णन किया गया है शास्त्रों में, शब्द में, शब्द के अनुसार। जी। वर्तमान, भूत, भविष्य, समझे ना। जी। बस, बस ये जानता है इंद्रियों से मनुष्य। क्या जानता है? तीन काल काल के बारे में वर्णन किए मनुष्य थे। इंद्रियों से इतना ही तो जानता है ना। जी।
और ज्यादा से ज्यादा क्या जानता है कि जो बीत चुका वह ये है, और जो हो रहा है वह ये है, और जो होगा वह वो भविष्य होगा, ये तो जानता है। परंतु इस शब्द का जब स्वरूप का जो मनुष्य को ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान चक्षु के प्राप्त होने के बाद ही होगा। फिर उसको काल का दर्शन होगा। क्या होगा? काल का दर्शन। हाँ, ऐसे ही कर्ता का दर्शन होगा, ऐसे ही अकर्ता का दर्शन होगा, ऐसे ही प्राणों का दर्शन होगा कि प्राण क्या है। सामान्य शब्द ज्ञान में वैज्ञानिक भी प्राणों को केवल इतना बोलते हैं कि प्राण जीवन की जन्म मृत्यु के मत को सिद्ध करते हैं, ये तो है ना। पर प्राण के क्या स्वरूप है उसको वैज्ञानिक भी नहीं जान सकता, समझे। जी दर्शन से जाना जा सकता है। ये जो शरीर है ना, जी जी सूक्ष्म, कारण, निराकार, स्थूल, ये चारों शरीरों के संयोग का नाम जीवन है, समझे। जी। अब इनमें से केवल स्थूल शरीर का ज्ञान मनुष्य इंद्रियों से हो सकता है। किसका ज्ञान? स्थूल शरीर का। हाँ, आंख से आप अपने शरीर को देख सकते हो, मुंह से आप अपने शरीर में खा सकते हो, नाक से आप अपने शरीर में सूंघ सकते हो, श्वसन कर सकते हो, कान से आप अपने शरीर में सुन सकते हो, मूत्राशय से अपने शरीर में, गुदा से अपने शरीर में मलमूत्र प्रजनन की कर सकते हो, हृदय से भाव उत्पन्न कर सकते हो, नाभि से भूख उत्पन्न कर सकते हो, बुद्धि से सोच सकते हो, विचार कर सकते हो। ये क्या है? ये इंद्रियां हैं। इससे आप क्या होगा, केवल आप शब्द का अर्थ प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हो। ये आपकी जी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या बनेगा मनुष्य की मृत्यु का कारण? ठीक है, ठीक। यही है। जब तक आप इन शब्द के सारे तमाम जितने भी शब्द हैं, कोई भी शब्द है, जी शब्द है चाहे वो अर्थ है, अर्थ भी तो शब्द ही है। जी, पर शब्द सभी अर्थ सिद्धांत शब्दों का अर्थ एक तो नहीं है ना। है। सभी शब्दों का मतलब दर्शन, सभी शब्दों के दर्शन है क्या? जैसे कि मतलब ज्ञान चक्षु से अगर हम सब किसी भी शब्द को देखते हैं तो उस शब्द का स्वरूप भी है सभी शब्दों का। हाँ, हाँ, तभी उसका संपूर्ण ज्ञान होगा। बात समझो। जी मात्र शब्द ज्ञान से, इंद्रियों के ज्ञान से केवल आप शब्द का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। शब्द जी के स्वरूप का ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त नहीं है, संभव नहीं है मनुष्य के लिए। वह केवल ज्ञान चक्षु से ही संभव है। उसके लिए यदि मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य का ज्ञान करना चाहता है, जानना चाहता है सत्य को, सत्य क्या है, ठीक है, जी जी असत्य क्या है, जितने भी शब्द है, कोई भी शब्द, धर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्म में कर्ता क्या है, काल क्या है, क्रिया क्या है, ये सभी शब्दों का यदि मनुष्य ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे ज्ञान चक्षु की आवश्यकता होगी। किसकी? ज्ञान चक्षु की। हाँ, बिना ज्ञान चक्षु के मनुष्य को शब्द के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। शब्द के शब्द का ज्ञान मनुष्य को इंद्रियों से हो सकता है। शब्द के स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को इंद्रियों से नहीं हो सकता है, ज्ञान चक्षु की ही आवश्यकता होगी। और शब्द के ज्ञान से मनुष्य मारा ही जाएगा। क्या होगा? मारा जाएगा। हाँ, मनुष्य का उद्देश्य है कि वह स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे, शब्द के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे। इसलिए जीवन की उत्पत्ति हुई है। नहीं, अगर मनुष्य शब्द के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं, मैं जो समझाना चाहता हूं वो आप समझे क्या कहना चाहता हूं। मैं जी जो दो चीज कह रहा हूं, एक शब्द और एक स्वरूप। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी शास्त्र हैं वो सब शब्द से भरपूर हैं। किससे? शब्द से भरपूर है। और शास्त्रों में स्वरूप नहीं है। क्या नहीं है? स्वरूप नहीं है। हाँ, इसलिए शास्त्र अधूरा है। क्या है शास्त्र? पूरा। हाँ, तो जो स्वरूप है वो कहां है? शब्द तो शास्त्रों में उपस्थित है, अनंत शब्द शास्त्रों में उपस्थित हैं, है ना। जी हैं बिल्कुल। और शास्त्र अधूरे हैं। परंतु स्वरूप
शब्दों के तमाम शब्दों में, तमाम शास्त्रों में शब्द मौजूद है ना। उन तमाम शास्त्रों में उपस्थित जो शब्द हैं, उनके स्वरूप क्या है, उनका ज्ञान क्या है। शब्द का स्वरूप केवल कहां है? मनुष्य शरीर में मौजूद है। किसमें? मनुष्य के शरीर में, यहाँ ज्ञान चक्षु का। नहीं, पूरे शरीर में शब्दों का स्वरूप भरा पड़ा हुआ है। सारे शब्दों का स्वरूप शरीर में ही है। मनुष्य है तो तमाम शरीरों में, भाई किसी भी स्थूल शरीर से जीवन संभव नहीं है। एक जीवन स्थूल शरीर प्लस सूक्ष्म शरीर प्लस कारण शरीर प्लस निराकार शरीर, इसका योग जीवन है। समझ में आई बात? जी। मनुष्य अपनी इंद्रियों से केवल स्थूल शरीर को देख सकता है। किसको? स्थूल शरीर को। अमनुष्य शरीर में उपस्थित सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, निराकार शरीर को वह सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकता। जी। मनुष्य चीर करके शरीर को, स्थूल शरीर को फाड़ करके, वैज्ञानिक बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को और कारण शरीर को, निराकार शरीर को देखने का। मेरी बात समझ रहे हो? जी। नहीं देख सकते, क्योंकि वह आधार आंखों से ही है, आंखों का ही आधार है। सूक्ष्मदर्शी से भी मनुष्य आंख से ही देखता है। किससे? आंख से ही दिखता है, बात है। हाँ, ये तो है। हाँ, परंतु जो जो जीवन में तमाम शरीरों का शरीर हैं, उनमें से केवल इंद्रियों से मनुष्य स्थूल शरीर को देख सकता है, सूक्ष्म कारण निराकार शरीर को नहीं देख सकता। और जब तक मनुष्य इंद्रियों से स्थूल शरीर को देखेगा, वो जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु, मृत्यु और जन्म के मध्य बना रहेगा। जैसे ही मनुष्य शब्द के स्वरूप को देखना चाहता है, यदि मनुष्य शब्द ज्ञान से जीवन यापन करना चाहता है, तो वह अधूरा है, भ्रमित है, वह ज्ञान नहीं है। वास्तव में तो वह अज्ञान है। क्या है? अज्ञान है। हाँ, अज्ञान है। ज्ञान क्या है? कि मनुष्य शब्द के स्वरूप को देखे। स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए उसको। जब तक मनुष्य को शब्द के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक मनुष्य शरीर अविनाशी नहीं हो सकता। और मनुष्य शब्द का ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त करके मरता और जन्मता रहता है, और शब्द के स्वरूप का ज्ञान चक्षु से प्राप्त करके अविनाशी हो जाता है शरीर। मनुष्य भ्रमित कैसे हो जाता है कि मतलब उसे ये ज्ञान कैसे नहीं होता कि उसे मोक्ष हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर उसे अगर वो अध्यात्म में चल रहा है तो उसका जो मतलब जहाँ तक वो पहुंचा, क्या वो वहीं तक पूर्ण हो गया है, पूर्णता उसे प्राप्त हो गई है, या फिर उसे आगे जाना है। इंद्रिया मनुष्य को भ्रमित करती हैं। क्या करती हैं? मनुष्य को इंद्रियां भ्रमित करती हैं। भ्रमित करती हैं। क्यों? क्योंकि सभी जीवन की उत्पत्ति से सभी जीवों के जन्म और मृत्यु तय होते हैं। क्या होते हैं? जन्म और मृत्यु तय होते हैं। हाँ, अब केवल मनुष्य शरीर अपनी मृत्यु से आगे निकल सकता है, अगर वह प्रयत्न करे तो। कोई और जीव नहीं निकल सकता। किसी और जीव को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने जन्म और मृत्यु के चक्र को, बंधन को तोड़ सके। केवल मनुष्य ही अपने शरीर की जन्म और मृत्यु के बंधन से आगे निकल सकता है। ये केवल मनुष्य के लिए है। और मनुष्य क्यों नहीं तोड़ पाता? क्योंकि वह, अभी देखो, इस धरती पे जितने भी लोग हैं, चाहे वो साधु है, संत है, महात्मा है, सन्यासी है, गुरु है, सतगुरु है, या कोई भी है, वो केवल शास्त्रों में उपस्थित शब्द के ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं। किसके? शब्द के ज्ञान के। और वो, उनका संबंध इंद्रियों से है, और वो जन्म और मृत्यु के मध्य ही है। क्योंकि इंद्रियां तो भ्रमित करती ही रहेंगी जब तक ज्ञान चक्षु से। नहीं, विधान है, विधि का विधान है ना। जी। शरीर में दो चीजें हैं, दो चीजों से ही मनुष्य किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ये दो ही मार्ग हैं, एक इंद्रियों के माध्यम से और ज्ञान चक्षु के माध्यम से। समझे? जी। इंद्रियां सभी शरीरों में स्वतः ही जीवन की उत्पत्ति से ही खुली होती है, जन्म से ही इंद्रियां। जी।
आपको मुंह आपका मुंह सिला हुआ नहीं आएगा जब आप माँ के गर्भ से बाहर आएंगे। आपकी आंखें जी, सिली हुई नहीं आएंगी। आपकी सर्जरी करके खोला नहीं जाएगा। आपके कान सिले हुए नहीं आएंगे, खोले हुए आएंगे। आपकी गुदा, आपका मूत्राशय खुला हुआ आएगा, ये बंद सिला हुआ नहीं आएगा। समझे? आपकी बुद्धि बंद जी, नहीं आएगी, खुली आएगी। आपका हृदय बंद नहीं आएगा, खुला आएगा। आपकी नाभि बंद नहीं आएगी, खुली आएगी। परंतु आपका ज्ञान चक्षु बंद ही सिला हुआ आएगा। क्या हुआ आएगा? सिला हुआ ही आएगा। सिला हुआ ही आएगा। उसको खोलने के लिए ही आप खोल करके ही स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और इतने शास्त्र हैं, इतने शास्त्रों में इतने शब्द हैं, कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको क्या है शास्त्र में। खाली मान्यता पता चलेगी, शब्द के प्रति श्रद्धा पता चलेगी, अश्रद्धा पता चलेगी। परंतु आपको यदि शब्द किसी शब्द के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको इंद्रियों से आगे जाना ही होगा। आपको जन्म के बाद मृत्यु मृत्यु का जो जीवन में दो मार्ग हैं, मृत्यु का और मोक्ष का, मृत्यु का मार्ग त्याग करके मोक्ष का मार्ग अपनाना होगा। मोक्ष के मार्ग में ही मनुष्य को ज्ञान चक्षु प्राप्त हो सकता है। मोक्ष के मार्ग से बाहर मनुष्य को ज्ञान चक्षु प्राप्त नहीं हो सकता। उसके शरीर में ही ज्ञान चक्षु रहता है, पर उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को मोक्ष का मार्ग ही अपनाना पड़ता है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य माया से जुड़ा होता है, माया के बंधन में रहता है। वह चाहता है कि वह लोगों को भ्रमित करना चाहता है, अपने आप को भ्रमित करना चाहता है। उसका उद्देश्य माया प्राप्ति है, मोक्ष प्राप्ति नहीं है। तो मनुष्य कहने के अर्थात मनुष्य से आप किसको संबोधित कर रहे हो? वास्तव में तो मनुष्य के भीतर बैठा मनुष्य का कालकर्ता ही ये सारी संबंध है। चीज़ें कर रहे हैं। मनुष्य कहने का तात्पर्य है, मैं स्थूल शरीर जी। को संबोधित कर रहा हूं। अभी मैं स्थूल शरीर को संबोधित कर रहा हूं। स्थूल शरीर इतना मूर्ख है कि उसको वास्तव में जीवन के उद्देश्य का भी ज्ञात नहीं है। वह अपने शरीर को मान सम्मान दिलाने के लिए, अपने शरीर को ऐश और आराम की जिंदगी जिलाने के लिए दुनिया भर के पाखंड करता है, पर जो वास्तव में जीवन है उसको नहीं जी पाता। अर्थात मनुष्य शब्द ज्ञान से ही जीवन यापन करना चाहता है। और शब्द ज्ञान से मनुष्य कितने दिन जीवन यापन कर सकता है? जितने दिन के लिए वह जीवन को लेकर आया है। शब्द ज्ञान से मनुष्य उतना ही जीवन जिएगा। सारे शास्त्रों को पढ़ करके सारे शास्त्रों को पढ़ करके नया शास्त्र, उन शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके और बड़े बड़े पद प्राप्त करके सिंहासनों पर बैठ के प्रवचन करके केवल मनुष्य शब्द ज्ञान से उतना ही जीवन जी सकता है जितना वह लेकर आया है। जी। जन्म और मृत्यु के मध्य ही बना रहेगा। मनुष्य शब्द ज्ञान से मृत्यु को ही प्राप्त होगा, जन्म को ही प्राप्त होगा। शरीर जी। उद्देश्य से भटक जाता है मनुष्य। मनुष्य सोचता है कि शायद अगर उसके पास में अत्यधिक माया हो जाएगी, सारी दुनिया, उसकी धरती वो खरीद लेगा, तो शायद वह सोचता है कि मैं यही जीवन है। ये जीवन नहीं है। हेलो, जी, जी। यह जीवन नहीं है और ये जीवन का उद्देश्य भी नहीं है। आपने कितनी धरती खरीदी, कितने जमीन खरीदी, कितने उस पे आश्रम बनाए, कितने आपने शिष्य बनाए, कितने लोगों को आपने अध्यात्म से जोड़ा, ये प्रश्न नहीं है। यदि आपने अपने आप को ही अध्यात्म से नहीं जोड़ा, आप शब्द ज्ञान में ही उलझ करके रह गए और आपका ये दुर्लभ मनुष्य शरीर, जो अत्यंत दुर्लभ है, अनमोल है, संपूर्ण ब्रह्मांड की कीमत से भी अधिक है, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और इसका इसका जिम्मेदार आपको ही ठहराया जाएगा। क्योंकि आप प्राप्त क्या करने चले थे और प्राप्त क्या कर रहे हो? प्राप्त तो ज्ञान चक्षु करने आए थे ना? क्या करने आए थे? ज्ञान चक्षु, पर आप इंद्रियों से क्या इकट्ठा कर रहे हो? माया। जमीन, जायदाद, शिष्य, हैं? माया तो ही ये हो तो कह सिद्ध हो सकते ही हैं। जाएगा।
हाँ जी, हाँ, तो यह तो सिद्ध हो ही जाएगा कि आप अपने आप को भी भ्रमित कर रहे हैं और समाज को भी भ्रमित कर रहे हैं। जब मनुष्य स्वयं भटकता है तभी वह औरों को भी भटका सकता है, और भटक भटक करके सारी दुनिया भटक जाती है। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंसी है। जी, मनुष्य के सामने ज्ञान के दो ही मार्ग हैं। कौन से? एक इंद्रिय और एक ज्ञान चक्षु। वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी मनुष्य हैं, ये सभी शब्द ज्ञान से ही जीवन में अधर्म, अशांति, भ्रम की स्थापना करते हैं, क्योंकि इंद्रियों से केवल भ्रम ही स्थापित होता है और कुछ नहीं। और ज्ञान चक्षु से भ्रम टूट जाता है। क्या हो जाता है? भ्रम टूट जाता है। हाँ, क्योंकि सत्य इंद्रियों से कल्पना है। क्या है? काल्पनिक है। सत्य इंद्रियों से कल्पना मात्र है। जी, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, काल है, कर्ता है, ईश्वर है, ये सब कल्पना मात्र है इंद्रियों से। ये सत्य है। परंतु ये ज्ञान चक्षु से जब आप देखोगे तब यह सत्य है। कल्पना तब या सत्य मतलब सिद्ध होगी। ये जो माया हम कहते हैं कि माया है, तो ये माया सिर्फ़ जब तक हम इंद्रियों से इसे देखते हैं तब तक ये रहेगी इंद्रियों ही। से इंद्रियों से सब कुछ माया है। मैंने क्या कहा था? इंद्रियों से जी, तमाम तत्व, जीव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शास्त्र, शस्त्र, सब कुछ आदि, ये सब माया है। और ये इंद्रियों से जो भी आप देख रहे हो, सोच रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो ले रहे हो, दे रहे हो, ये सब आपको मनुष्य शरीर की मृत्यु का कारण बनेगा इंद्रियों से। जी, और यदि आपने मोक्ष के मार्ग पे चल के ज्ञान चक्षु प्राप्त कर लिया जी, अपना, तो फिर यही माया आपके इस मनुष्य शरीर को अविनाशी सिद्ध करेगी। यही माया तमाम तत्व, जीव, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, शास्त्र, शस्त्र आदि आपके मनुष्य शरीर को क्या बनाएंगे? अविनाशी। विनाशी बनाएंगे। इसलिए इंद्रियों से ऊपर उठो, मोक्ष के मार्ग पे चलो, ज्ञान चक्षु की प्राप्ति के लिए बढ़ो। यही उद्देश्य है। तो जी, मेरा जो कहने का तात्पर्य है, केवल जोर इसी चीज पे देने के लिए बात कर रहा हूं कि मनुष्य शब्द ज्ञान से ऊपर उठे, स्वरूप के ज्ञान की ओर चले, स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करे। और स्वरूप का ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, मनुष्य के तमाम मनुष्य शरीरों को भीतर उपस्थित है। परंतु देख सकता है प्रति व्यक्ति ही। मैं आपके भीतर नहीं देख सकता, परंतु अपने भीतर देखने के ज्ञान चक्षु को प्राप्त करने के बाद मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में देख सकता हूं, आप में भी देख सकता हूं। समझे? जी, हाँ, इसलिए यही उद्देश्य है कि आप शब्द ज्ञान से कहां चलें? स्वरूप ज्ञान की तरफ। स्वरूप स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़े। जब तक आप स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका मनुष्य शरीर मृत्यु को प्राप्त होकर फिर जन्म को प्राप्त होता रहेगा। जन्म को प्राप्त होने के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होगा। मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म के बंधे बना रहेगा। स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने के बाद, स्वरूप का ज्ञान ज्ञान चक्षु से ही प्राप्त है। किससे? ज्ञान चक्षु से। और ज्ञान चक्षु केवल मोक्ष के मार्ग पे जीवन यापन करने से ही प्राप्त है। समझे? हुँ। इसलिए अच्छा ये मनुष्य बताइए को कि ज्ञान चक्षु जो है ये मतलब इसकी पात्रता भी है कि ये मनुष्य प्राप्त करेगा और इसको नहीं दिया जाएगा? ये दुष्ट है तो नहीं इसको नहीं दिया जाएगा और ये धर्मात्मा है नहीं तो इसे दिया जाएगा, ऐसा भी है? नहीं 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 नहीं, ज्ञान चक्षु एक भिखारी को भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान जी, चक्षु एक गरीब को भी, रंक को भी प्राप्त हो सकता है। ज्ञान चक्षु एक कोढ़ी को भी प्राप्त हो सकता है। अधर्मियों को? अधर्मी को भी प्राप्त हो सकता है, चोर को भी प्राप्त हो सकता है, जार को भी प्राप्त हो सकता है।
लुटेरे को भी प्राप्त हो सकता है, पुलिस वाले को भी प्राप्त हो सकता है, इंजीनियर को भी, डॉक्टर को भी, वैज्ञानिक को भी, गुरु को भी, सतगुरु को भी, जी, शिष्य को भी, स्त्री को भी, पुरुष को भी। ज्ञान चक्षु ज्ञान चक्षु केवल ज्ञान चक्षु की प्राप्ति के लिए केवल मनुष्य शरीर का होना काफी है। क्या बोला मैंने? केवल मनुष्य शरीर का होना काफ़ी है। होना काफी है। जी, अच्छा अब कुछ मैं और प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे विश्व में, मैं विश्व की बात करता हूँ क्योंकि आप कहते हो कि पूरा विश्व भारत ही है। भारत के अलावा विश्व में कुछ है ही नहीं, पूरा विश्व भारत ही है। तो ये बताइए कि अभी जो अशांति फैली हुई है पूरे विश्व में, ये इसका समाधान कब तक होगा और किस प्रकार से होगा? और क्या ये जो 2000 जी, दो 2031 तक जो भारत भूमि पे काल कर्ता प्रकट हुए है ना, तीन अमर काल और चार महा अमर कर्ता, जी, जो आज से 15-20 साल पहले से काल कर्ता जो प्रकट हैं भारत भूमि पे, हुँ। तीन अमर काल और चार महाअमर कर्ता, ये जी, पुरुष हैं। ये इनमें पुरुष हैं, कुछ स्त्रियां हैं। ये अविनाशी हैं, अमर हैं, महाअमर हैं। ये इस अशांति को 2031 तक समाप्त कर देंगे। दैट इज द जी। ड्यूटी, ये उनकी ड्यूटी है। तो मतलब ये जो अशांति है ये जैसा कि सभी लोग ये अज़्यूम करते हैं ना कि भगवान कल की ही जो आएँगे तो वो मतलब शांति को स्थापित करेंगे, अशांति का अंत करके। तो आप ये कार्य अपने दूतों से करवा रहे हो, आप स्वयं नहीं कर रहे हो, इसका क्या कारण है? नहीं 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 नहीं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, फिर देखो, फिर सुनो। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, काल कर्ता अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। काल का काम है तमाम जीवों को ध्यान से सुनना, मृत्यु जी, प्रदान करना। क्या है? तमाम जीवों को मृत्यु प्रदान करना। और कर्ता का काम है जो जीव काल ने मारे उनको फिर जन्म देना। क्या है? जी, जन्म ठीक का है। प्रक्रिया वो कर्ता के हाथ में है। हाँ, और अकर्ता मेरा काम है जो जीव मोक्ष चाहते हैं, जी, मेरा क्या काम है? मोक्ष प्रदान करना। उनको मोक्ष प्रदान करना, ये मेरा ड्यूटी है। तो सभी अपनी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। तो आप सभी मनुष्य के भीतर वैसे साधारणतः मतलब नॉर्मल ऐसे तो योग निद्रा के अवस्था में रहते हो, योग निद्रा में रहते हो। तो फिर अभी आप ये मतलब मोक्ष का क्रिया कैसे उत्पन्न करोगे जब आप योग निद्रा में हो तो? सभी मनुष्यों के भीतर? नहीं, अभी तो मैं जागृत हूं ना। अभी तो मतलब आप ये सामने जो मुझे दिख रहा है इस शरीर में आप अरविंद के शरीर में जागृत हो। तो शिवम के नहीं, शरीर में तो आप नहीं जागृत। मैं अरविंद के शरीर में नहीं हूं। अब मैं अरविंद ही हूं। अब मैं ऐसा ही है, अरविंद जी। अरविंद जी, के शरीर में जागृत मैं अरविंद ही हूं। अब कल मैं, आज तुम, आज मैं, आपका नाम शिवम, जी। आज मैं शिवम के शरीर में जागृत नहीं हूं। आज मैं अरविंद शिवम के शरीर में योग निद्रा में हूं। पर आज अरविंद अरविंद के शरीर में जागृत है। ठीक है। जी, जी, और जागृत के बाद शरीर और अरविंद एक ही है। और जागृत इंद्रियों से नहीं है, जागृत ज्ञान चक्षु से। हाँ ज्ञान चक्षु से है। जी, क्योंकि आपको पता इंद्रियों ही से नहीं होगा। जागृत। जी, अभी देखो, अरविंद, अभी आप अरविंद को देखो, क्या है? आप क्या देखोगे? आप देखोगे अरविंद एक स्थूल शरीर है, बोलोगे ना। जी, परंतु आप जब आप अपने आप को देखोगे ज्ञान चक्षु से, तभी तो पता चलेगा आपके शरीर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, निराकार शरीर है। तो जब आपके शरीर में इतने शरीर हैं, तो ज्ञान चक्षु से देख करके तो पता चलेगा यार इन आठ आठ शरीरों में मैं कौन हूं।
ऐसे कैसे तो पता जब चलेगा? मतलब ज्ञान चक्षु से मैं देखूंगा तो मेरे शरीर के भीतर जो शरीर है वो सभी शरीर मुझे दिखेंगे, स्पष्ट दिखाई देंगे। आपके सामने निकल के खड़े हो जाएंगे सारे। निकलने का मार्ग यही ज्ञान चक्षु ही होगा, यही समझ हाँ, लीजिए। यहीं से देख सकते हो। निकल तो अभी भी रहे हैं वो कारण शरीर आपके नाक से बाहर अंदर जा रहे हैं, मुंह से जी बाहर अंदर जा रहे हैं, वायु लेकर के वायुमंडल से आपके शरीर में जा रहे हैं ना, जी पानी लेकर के आपके शरीर में जा रहे हैं ना, भोजन लेकर के आपके शरीर में जा रहे हैं ना कारण शरीर। पर आप उनको इंद्रियों से ना तो जाते हुए देख सकते, ना आते हुए देख सकते, ना आंखों से देख सकते, पर ज्ञान चक्षु को वो आपको दिखाई देंगे। दर्शन, वो स्वरूप को, आप उनके स्वरूप को देखोगे। जब तक आप उनके स्वरूप को नहीं देखोगे, आपको वो मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं शरीर को। तो उनको देखने के बाद ऐसा मतलब क्या हो जाता है कि फिर वो नहीं मार पाते हैं? ये विधान है। क्या है ये? विधान है। हाँ, स्वरूप का ज्ञान होते ही वह आपके दूत हैं, हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अच्छा, दूत हो जाता है। ये बताइए कि मोक्ष की क्रिया में आपका भी दर्शन होगा क्या? मतलब आप कहने का अर्थ है कि मैं आत्मा का भी दर्शन करूंगा? हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्रिया में ही सारा दर्शन होगा। आप ईश्वर का देखो, इस शरीर में ईश्वर भी रहता है, उसके दूत भी रहते हैं, ठीक है। जी जी पर आप इस शरीर का दर्शन कर सकते हो इंद्रियों से, ना ईश्वर का, ना ईश्वर के दूतों का। ईश्वर और ईश्वर के दूतों का दर्शन आप केवल ज्ञान चक्षु से ही कर सकते हो। किससे? ज्ञान चक्षु से। हाँ, वही विराट स्वरूप है, वही विराट स्वरूप ईश्वरीय है। स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप है, प्रकट स्वरूप है। जो जन्म होता है इंद्रियों से होता है, प्रकट होता है ज्ञान चक्षु से होता है। जैसे कहता हूं ना कि मैं प्रकट होता रहता हूं, बोला ना मैंने, तो जन्म तो मैंने भी इंद्रियों से ही लिया ना, जी, पर मैं प्रकट ज्ञान चक्षु से ही हुआ हूं। किससे हुआ हूं? ज्ञान चक्षु से। हाँ। तो तो ये मुझे मैंने क्या, बताइए कि मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष का जो मार्ग है इस पे जो व्यक्ति चल रहा है, तो ये क्या पूर्व से ही निर्धारित है कि ये जो व्यक्ति है इसका जन्म हुआ है कि इसको मोक्ष के मार्ग पे ही चलना है और इसको ही मोक्ष दिया जाएगा, इसको नहीं दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा, इसको नहीं दिया नहीं जाएगा? नहीं नहीं, ये तय नहीं है। मोक्ष लिखित नहीं है। क्या बोला मैंने? जी, मोक्ष लिखित नहीं है। मोक्ष लिखित नहीं है, ये कह रहे हो आप? मोक्ष इज नॉट राइटिंग, बर्थ इज राइटिंग, डेथ इज राइटिंग, बट मोक्ष इज नॉट राइटिंग। क्यों? क्यों नहीं है मोक्ष लिखित? यदि मोक्ष लिखित होता तो क्या होता जी जानते हो? जी मान लिया एक जीव का मोक्ष लिखित है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मोक्ष लिखित है, ठीक है। जी जी तो आप आज मनुष्य हो, ठीक है, जी और आप आज कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, अहंकारी हो, या इनमें से एक हो, और आपको मोक्ष दे दिया, तो जी आपका शरीर क्या हो गया? अविनाशी हो गया। क्या हो गया? अविनाशी। और आप हो क्रोधी, खाली एक गुण है, अवगुण है क्रोध का। आप क्या करोगे जानते हो? पूरे विश्व सारे को अपने संसार क्रोध की को, अग्नि में जला दूंगा। सारे संसार को, ब्रह्मांड को, जीवन, सारे ब्रह्मांड के जीवों का आप अपने क्रोध से अंत कर दोगे। और जीवन का अंत होते ही रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? जीवन का कौन होगा? आप हो गए। मैं हूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा नियम बनाया था कि जी मोक्ष लिखित किया था, मैंने किया था लिखित, गलती मेरी मानी जाएगी। जी। वैसे अभी जो पूरी सृष्टि में हलचल मची हुई है, उथल पुथल हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? इसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही लोगे, क्योंकि नियम तो आपने ही बनाया है। वैसे तो वैसे तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। मैंने कब कहा है कि दोष आपको है? मैंने कब कहा है कि दोष किसी आदमी का है? ये तो मैंने कभी भी नहीं कहा। बिल्कुल। सारी दोष तो मेरा ही है, कोई मनुष्य दोषी नहीं है, समझे। जी। यदि कोई मनुष्य दोषी होता तो मैं उसे मोक्ष के लिए आमंत्रित ही क्यों करता, बताओ। क्या मैं क्या मैं एक चोर को मोक्ष प्राप्ति के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा हूं? कर रहे हो।
क्या मैं एक वैश्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए आमंत्रित नहीं कर रहा हूँ? कर रहे हो। क्या तो मैं आप एक किस-किस को मोक्ष के लिए आमंत्रित कर रहे हो आप ये मतलब कोई भी कर सकता है, कौन-कौन कर सकता है? सबको, सबको, सबको। चाहे कोई कितना भी मैं पापी चाहता क्यों ना हूँ हो? पापी तुम्हें लगता है, पापी तुम्हें लगता है, कोई भी मनुष्य पापी नहीं है। वो तो इसलिए पापी लगता है, कोई भी मनुष्य अपने आप को पापी क्यों मानता है? क्योंकि वह अपने आप को इंद्रियों से जानता है। समझे? समझे? जी। जब आप अपने आप को ज्ञान चक्षु से जान लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि दोषी कौन है। तब फिर दोषी काल है। कौन है? कौन है? हेलो? दोषी कौन है? काल है। करता है, अकर्ता है। सारी दोषी नहीं है। समझे? हेलो? हेलो? हेलो?